हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। K2Cr2O7 व KMnO4 का 0.5 ग्राम मिश्रण अम्लीय माध्यम में KI के आधिक्य द्वारा उपचारित किया गया। मुक्त हुई I2 के अनुमापन के लिए अब यहाँ पर हमें जो समझना है वो ये समझना है कि जो मुक्त I2 है उसके मापन के लिए 0.15 N Na2S2O3 विलियन के 100 सेंटीमीटर क्यूब की आवश्यकता पड़ी। मिश्रण में K2Cr2O7 का प्रतिशत है और यहाँ पे हमें विकल्प 4 दिए हुए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के संदर्भ में। देखिए, प्रश्न में हमें जो पूछा गया है, सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं। मुख्य अवधारणा, और जो मुख्य अवधारणा होगी वो हमारे प्रश्न की यदि हम बात करें तो यह मोलरता से संबंधित होगी या मोल द्रव्यमान से हम लिख सकते हैं। मोल द्रव्यमान। अब यदि मोल द्रव्यमान से संबंधित है तो हम यहाँ पर दिया हुआ है हमें कि 0.5 ग्राम मिश्रण में क्या उपस्थित है, K2Cr2O7 व KMnO4 है। तो दो चीजें एक साथ मिली हुई हैं और दोनों का एक मिश्रण हमें बताया गया है 0.5। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बहुत आसानी से कि माना कि K2Cr2O7 की मात्रा कितनी मान लेते हैं हम, A ग्राम मान लेते हैं। A ग्राम। अब A ग्राम अगर हमने K2Cr2O7 की मान ली तो इसमें तो क्या मिला हुआ है, KMnO4 भी तो मिला हुआ है। तो KMnO4 की जो मात्रा होगी वो क्या निकल करके आ जाएगी, भाई पूरा का पूरा तो हमारे पास में 0.5 ग्राम है, तो इसमें से A को घटा दीजिए तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये KMnO4 की मात्रा आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने दोनों की मात्रा को अभी माना है। अब हम बात करते हैं समतुल्य द्रव्यमान के संदर्भ में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर निकालेंगे कि K2Cr2O7 का समतुल्य द्रव्यमान बराबर मोल द्रव्यमान बटा 6। मोल द्रव्यमान बटा 6। और यदि हम बात करें K2Cr2O7 के मोल द्रव्यमान के संदर्भ में तो ये होता है हमारे पास में 294/6, और ये हमारे पास में कितना निकल करके आ जाएगा, 49.0। अब हम बात करते हैं इसी प्रकार से KMnO4 का समतुल्य द्रव्यमान निकाल लेते हैं। तो किस प्रकार से निकालेंगे, KMnO4 का समतुल्य द्रव्यमान बराबर होगा वही मोल द्रव्यमान बटा 5, और मोल द्रव्यमान इसका होता है हमारे पास में 158/5, और ये हमारे पास में हो जाएगा 31.6 के बराबर। अब ये हमारे पास में क्या आ गया है, दोनों का समतुल्य द्रव्यमान आ गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इनकी समतुल्य संख्याओं के बारे में भी गणना करनी है। तो समतुल्य संख्या किस प्रकार से निकालेंगे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं K2Cr2O7 की समतुल्य संख्या बराबर, जो कि क्या होगी, A बटा, क्योंकि हमने A माना है ना, K2Cr2O7 को शुरुआत में हमने कितना मान रखा है यहाँ पे, ये देखिए A ग्राम मान रखा है, तो A हो जाएगा। और A बटा कितना हो जाएगा, हमने अभी निकाला है 49.0।
उसी प्रकार से KMnO4 के लिए भी इसकी गणना कर लेते हैं। KMnO4 की समतुल्य संख्या बराबर कितना होगा? 0.5 में से ए को घटा देंगे तो वो KMnO4 के बराबर होगा, और अभी हमने निकाला था 31.6 के बराबर। अब यहाँ पर हमें जो दिया गया है प्रश्न में, अब प्रश्न को हमें एक बार देखना है। प्रश्न में हमें दिया गया है कि आयोडीन मुक्त होती है, यानी कि ये कह रहा है कि मुक्त हुई आयोडीन I2 के अनुमापन के लिए 0.15 N Na2S2O3 विलयन के 100 सेंटीमीटर क्यूब की आवश्यकता होगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कि दिया है Na2S2O3 विलयन में 100 सेंटीमीटर क्यूब की आवश्यकता, और ये आवश्यकता किस पे है? 0.15 N पर। तो इसकी गणना हम कर सकते हैं, 100 गुणा 0.15 बटे 1000, जो कि किसके बराबर होगा? 0.015 के बराबर। अब यहां पर हमने जो है इस Na2S2O3 के समतुल्य भार के बारे में या समतुल्य संख्या के बारे में गणना कर ली है। तो ये हमने क्या निकाला है? ये हमने समतुल्य संख्या निकाल ली है। अब समतुल्य संख्या निकाल ली है तो अब हमारे पास में प्रतिशत बहुत आसानी से आ जाएगा। और इसको हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं समतुल्य यहाँ पे हमें समतुल्य नहीं लिखना है, यहाँ पे हमें जो है जो Na2S2O3 दिया है इसके बारे में लिखना होगा। Na2S2O3 का समतुल्य बराबर होगा A/49.0 प्लस 0.5 माइनस A/31.6 बराबर किसके? अभी जस्ट निकाला हम लोगों ने 0.015 के बराबर। अब यही हमारे पास में किसकी गणना करके आ जाएगा? ए की गणना कर लेगा। ए बराबर हमारे पास में कितना हो जाएगा? 0.0732 के बराबर हो जाएगा। अब यहां से हम बहुत आसानी से प्रतिशत मात्रा निकाल सकते हैं। प्रतिशत मात्रा अगले पेज पे निकाल लेते हैं। प्रतिशत मात्रा यहां से हम बहुत आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि अब हमारे पास में दोनों की गणना आ चुकी। एक ही मात्रा, एक ही हमें जो है मान निकालना था। तो प्रतिशत मात्रा हमें किसकी निकालनी है? K2Cr2O7 की निकाल लेते हैं। प्रतिशत मात्रा K2Cr2O7 की बराबर 0.0732 गुणा 100 बटा 0.5, जो कि किसके बराबर होगा? 14.64 के। और इसी प्रकार प्रतिशत मात्रा निकाल लेते हैं। प्रतिशत मात्रा किसकी? KMnO4 की। KMnO4 बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास में? ये हो जाएगा हमारे पास में 100 में से यदि हम 14.64 को घटाते हैं तो ये हमारे पास में आ जाएगा 85.36 के लगभग लगभग। और यही हमें निकालना था। अब हम बात करते हैं विकल्प के बारे में। तो विकल्प ए पूर्णतः हमारे पास में है 85.36, यही हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। विकल्प बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं कि विकल्प ए हमारा सही उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।